दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस 12वें पंचायत में, आपको जैसा कि मालूम है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत ऐसी खबरें 12वें पंचायत का दिखाया, बहुत ऐसे कैंडिडेट का दिखाया, लेकिन फर्स्ट कैंडिडेट मुझे एक ऐसा मिले जिनसे मैं पूछता हूं अंत में कि आप इस पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे। तो अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि हमें वोट करें, हमें वोट देके जिताएं, एक बार मौका दें, लेकिन इनका कहना था कि जो दारू, मुर्गा और शराब बांटता हो उसे वोट न करें, अपना 5 साल न बेचें। बहुत बड़ी बात है। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं 12वें पंचायत के अंदर में हूँ जो सारण क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं श्रीनिवास यादव, जो मुखिया उम्मीदवार हैं, युवा हैं और शिक्षित भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनावी दौर में जो है राजनीति में जो आने का जो मुद्दा इनका हुआ, क्यों आखिर आए, इनका एजेंडा क्या है, और बीते हुए कल इनके पंचायत के बगल में एक कांड हुआ है, उस संदर्भ में भी इनसे बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका क्षेत्र पिछड़ रहा है उसमें ये कैसा काम करेंगे अगर जीत कर आते हैं तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं श्रीनिवास यादव पंचायत राज 12वें से हूँ। से हमारा पहला सवाल है, इस राजनीति में आने का मतलब क्या है? आप युवा हैं, कुछ अच्छा काम भी करके, जॉब भी करके पाल सकते हैं, घर को चला सकते हैं, लेकिन इस राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद था कि यहाँ अपने समाज में जब भी हम गांव आते थे तो यहाँ देखते थे कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ जो है लोगों का भविष्य जो है अंधकार में है। तो मुझे लगा कि सब तो अपने लिए करते हैं, तो मुझे लगा कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसमें समाज को परिवर्तन करने में लगा हूँ। आपके पंचायत से कैंडिडेट तो बहुत है जी, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 8 कैंडिडेट है, जनता आपको ही वोट क्यों दे, दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं? और जनता आज मेरे साथ वही खड़े हैं जो मेरे विचारधारा को समझे हैं, और हम लोगों का जो वोट जो है वो दारू और मुर्गा वाला नहीं है। यहाँ पे लोग लालच देते हैं दारू से खिला के पिला के और वो अपने तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारा इस टाइप से कुछ नहीं है। हमारा जो है जो मेरे विचारधारा को समझे वो आज मेरे साथ खड़े हैं। आपका मैंने मैनिफेस्टो देखा था, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे, शिक्षा, लेकिन शिक्षा को लेकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपके पंचायत में मैं भ्रमण किया था, मैंने देखा है कई स्कूलों में जाकर कि आज भी 5वीं 6ठी के बच्चे बच्चियाँ जो है आज भी बोरा पर बैठ के क्लास में मतलब पढ़ाई करते हैं, और शिक्षक साहब जो है पैर पे पैर रखकर आराम से बैठे रहते हैं, बच्चियां बच्चे हल्ला करते रहते हैं। तो इस तरीके का अगर आप जीत कर आते हैं तो इस प्रकार के शिक्षक को आप कैसे रोकेंगे? यहाँ पे तो शिक्षा लेवल है ही नहीं मेरे पंचायत में, यहाँ शिक्षा लेवल 0 है। और यहाँ पे जो है ये लोग, यहाँ पे जो नेता है वो इस सिस्टम को ही करप्ट करके रखे हैं, क्योंकि देखिए जाहिर सा बात है कि अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा जिस दिन सही मायने में और शिक्षा का मतलब समझ जाएगा, तो उस दिन इन लोग जो अनपढ़ नेता है इन लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे ना कि हमारे समाज में यहाँ शिक्षा। एक सवाल और करना चाहूँगा मनरेगा को लेकर। पंचायत में हमने लोगों का, जनता का जो है रुझान देखा, लोगों का कहना था कि मनरेगा के तहत तो काम हमको मिला, लेकिन जिस प्रकार का जो हमको पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, कहीं नहीं कहीं घोटाला हुआ है। ये कहाँ तक सच है? क्या जनता झूठ बोल रही है क्या, या सच? ये पूरा 100% सच है। और इसमें जो है आप मनरेगा के तहत जो है इन लोगों ने क्या करता है, जेसीबी से काम करा के रात में, और यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम तो है लेकिन उनको पता नहीं है, और जितने कार्डधारी मनरेगा में नाम है उनका जॉब कार्ड है, तो वो लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि मेरा मनरेगा में नाम है, और ये लोग बिना किसी को बताए उनका नाम ऐड कर दिया। और एक चीज़ और उसमें होता है कि अब अगर मनरेगा में आप हैं, आपका नाम है, तो आपका अकाउंट भी खुलेगा, क्योंकि सरकार जो है पहले हैंड टू हैंड पेमेंट होता था, लेकिन अब इस करप्शन को रोकने के लिए सरकार किया
कि डायरेक्ट अब मनरेगा वाले को जिनका भी उनमें नाम है उनको उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ताकि ये करप्शन बीच का दलाल जो है इनका कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ भी कुछ लोकल बैंक वाले को मिला के और यहाँ पे अकाउंट भी उनका खुल जा रहा है, जो मनरेगा में जिनका नाम है, जिनका जॉब कार्ड है, उनका अकाउंट खुल रहा है और लोगों को पता नहीं चलो, और पैसा सरकार से अकाउंट में आ रही है, पैसा निकल भी रही है। तो इस चीज़ को आप कैसे रोकेंगे? इस चीज़ को हम लोग आएंगे तो इस चीज़ को हर एक आदमी को जो है उनका मेहनता ईमानदारी पूर्वक उनको दिया जाएगा, और जितना भी सरकार से सरकारी लाभ जितना आता है वो उनके घर तक पहुंचेगा। एक और जनता का यहाँ पे ये था, जो वर्तमान मुखिया हैं उनके विरोध में वो बोल रहे थे, और वो ये था कि जो मतलब हमें वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, नाम तो है लेकिन हमें वृद्धा पेंशन का 4-5 महीने से लाभ नहीं मिल पाया है। तो अगर आप आते हैं जीत कर तो क्या इन मुखिया की तरह तो नहीं ना करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस टाइप से हम लोग नहीं करेंगे, और इस टाइप से करना रहता तो हम आते ही नहीं यहाँ पर। एक चीज़ और अहम क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, और वो है कि आप जब आए हैं यहाँ पे क्षेत्र में, आप कहीं बाहर रहते थे, जब यहाँ पे आए हैं तो अपने पंचायत वासियों का जो स्वास्थ्य को लेकर जो यहाँ पर चल रहा है, लोगों का कहना है कि हमें स्वास्थ्य को लेकर अगर हमारी तबीयत खराब होती है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हमें हाजीपुर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और जाना पड़ेगा। इतनी दूर पे जो केंद्र में, जो पंचायत में जो होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, वो सही तरीके से है भी नहीं। तो सुनने में आया है कि आपने एक एम्बुलेंस भी जनता हित के लिए दिया है। जनता का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, जनता कहना है कि आपने एम्बुलेंस दिया है जनता हित के लिए, फ्री सेवा। तो क्या ये सोच आपका ऐसा तो नहीं कि हाँ इलेक्शन में हमको जनता वोट दे इसके लिए आप दिए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और ये आज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा आज तक का मेरा ये दुर्भाग्य है कि इसी परसा विधानसभा के मुख्यमंत्री हुए, मंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया, जिला परिषद सबको ही हुआ, लेकिन आज तक हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल तक नहीं बन पाया। और मेन जो है यहाँ से हमारे लोगों को जो उन्नति होगा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये दो चीज़ एकदम यहाँ पे जीरो लेवल पे है, और स्वास्थ्य का जो है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम यहाँ आते थे देखते थे कि यहाँ पे ऐसा भी सिचुएशन आता है, बीमारी जो है किसी को बता के नहीं आता है। अगर किसी का इमरजेंसी हो गया, क्रिटिकल कंडीशन हो गया, तो यहाँ से उनको हाजीपुर या पटना 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये इस सिचुएशन में कभी ऐसा भी होता है कि जो क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट हैं उनका रास्ते में दूरी तय करते करते दम टूट जाता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं आप सरकार को मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे जनता हित के लिए? जी बिल्कुल बनेगा। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र की जनता का जो एक बाढ़ ऐसी विपदा आई थी और कोरोना काल जो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने जनता हित के लिए कुछ मदद किया है? जनता हित के लिए काम किए हैं कुछ? कोरोना काल और बाढ़ पीरियड में तो हम यहाँ पे नहीं थे, उस समय हम पटना में थे। तो पटना में हम लोगों ने लोगों को हेल्प किया, और वहाँ पे जैसे वहाँ लॉकडाउन के पीरियड में तो सब चीज़ बंद था, जितने दुकान वगैरह सब बंद थे, और उस समय जिनके पास पैसा है वो तो अपना स्टॉक कर लिए थे राशन वगैरह का। लेकिन जो गरीब हैं, जो डेली कमाने खाने वाले वर्ग के लोग थे, तो उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत चीज़ का व्यवस्था कराया, और खाने पीने का और मेडिसिन वगैरह का वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था कराया। फिर बाढ़ के पीरियड में भी पटना में कंकड़बाग वगैरह एरिया ये सब डूबा हुआ था, राजेंद्र नगर स्टेशन ये सब जो हुआ था, तो वहाँ पे भी घर से लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने फिर खाने वगैरह का व्यवस्था कराया, फिर मेडिसिन वगैरह, बच्चों के लिए दूध वगैरह का व्यवस्था कराया। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो अक्सर हाँ मैं लोगों से, हर कैंडिडेट से करता हूँ, आपसे भी करूँगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आपके पंचायत के बगल में एक लड़की का बलात्कार हुआ, ये सच है? जी सच है, ये कल की ही बात है? जी जी जी। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में देखा गया है, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जो है या फिर उस पंचायत में जो है, उस गांव में जो है, मंचले टाइप के कुछ लोग होते हैं। जब लड़कियां स्कूल, कॉलेज या कोचिंग को जाती हैं
या फिर महिलाएं बाजार को जाती है तो छेड़खानी ऐसी वारदात आती है, जो जिस तरीके से आपको देखा गया आपके पंचायत के बगल में एक लड़की का जो है रेप हुआ है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके के कांड होते हैं या फिर इन मंचलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? अगर हमारे क्षेत्र में इस टाइप के अगर हालात होते हैं तो उन पे सबसे बड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा कानूनी तौर पे। तो इस टाइप के हालात को रोकने के लिए सबसे बड़ा पहला तो हम लोगों ने अपने पंचायत में फुल्ली तरीके से सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था कराएंगे। हर एक मोड़ पे, हर एक कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा रहेगा, जिसके वजह से हम लोगों को जो है यहाँ पे लोगों को इस टाइप का घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपसे एक अंतिम सवाल मैं कर रहा हूँ, आप अपने पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? और लास्ट में मैं जनता से अपने यही निवेदन करूँगा कि आप लोग जो है सच्चे को चुने और अच्छे को चुने और किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आपको जो है अभी लालच दिया जाएगा दारू का, मुर्गा का, पैसा का। तो ये पैसा जो है आपको दिया जाता है, तो आप इस पे सोचिए और अमल कीजिए कि ये पैसा आखिर आता कहाँ से है। ये पैसा जो है, और ये पैसा आप ही लोगों का होता है। ये 5 साल ये लोग जो लूटते हैं और फिर इस आप ही के पैसा से फिर लास्ट में चुनाव से 1 या 2 दिन पहले जो है आपको खरीदा जाता है। तो ये पैसा आप ही का पैसा आप ही को देकर और आप ही को फिर खरीदा जाएगा और फिर अगला 5 साल आपका शोषण किया जाएगा। तो इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस टाइप के जुमलेबाजी में ना आए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे और उनसे थोड़ा कटाक्ष सवाल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सर, आप अपना परिचय देंगे? बिल्कुल जी, क्या नाम हुआ? सुरेश राय, कौन सी वार्ड से? 9 नंबर से, पंचायत 12वीं पंचायत। आप इनके समर्थक हैं? बिल्कुल। एक बात पूछें, पैसा उसका दे के तो नहीं ना खरीद लिए आपको कि मीडिया वाला आया है बोला नहीं लिए नहीं, फोन करके? ये खरीदने वाला नहीं। पक्का? बिल्कुल। देख लीजिए। हाँ, क्या लगता ये है? सच्चा लड़का आप है। क्यों इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? शिक्षित लड़का है। शिक्षित लड़का है, वो अपना वो वार्ड के लिए अपना कर रहा है पंचायत। आपको क्या लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है तो पंचायत का उद्धार होगा? एकदम उधार होगा। एक शिक्षित लड़का है, उधार करेगा। सबको देखता है ये 15 साल 20। क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहेंगे कि लड़का को अच्छा कुछ वोट दे के जीता है। सर, आप कुछ बताएंगे श्रीनिवास जी के बारे में? जो मैंने सुना था एम्बुलेंस दिया और क्या टोटो गाड़ी होता है उन फ्री सेवा, और पटना में जो हेल्प किए कोरोना लॉकडाउन लगने के वक्त यहाँ नहीं आ पाए, जिसके कारण इस पंचायत की जनता का हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने पटना में हेल्प किया। ये कहाँ तक सच है? इन्होंने तो अपने मुंह से बताया, कुछ लोग भी बताए थे, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि कहाँ तक सच है। सही है, सच तो है। अच्छा, आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवरतन पंडित है। कहाँ? इसी पंचायत से है? हाँ, वार्ड 10 नंबर है। एक बात पूछे, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पूछते हैं। पूछे? पक्का ना? बुरा मत नहीं मानिएगा, मारिएगा नहीं ना, क्योंकि मीडिया में सब बड़े मारने का पूछने का पूछिए। श्रीनिवास पैसा तो नहीं दिए हैं आपको चुप्पे से? पैसा हम लोग तो पैसा नहीं दिए हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बहुत देर से आकर बैठे हुए थे। श्रीनिवास इधर उधर घूम रहे थे, हमको लग रहा था फोन पे बात कर रहे थे, हमको लग रहा था कि जिनको जिनको पैसा दिए उनको बुला रहे हैं। इनका जो व्यवहार है यही लड़का सब खुश है कि नहीं, हमारा समाज में वो लड़का आ रहा है, बहुत बढ़िया काम बहुत है, शिक्षित हर चीज भी दे रहे हैं। ये सब सही कि आज तक ले कुछ नहीं हुआ था। एम्बुलेंस आया, हर चीज चल रहा है एकदम। फिर में अब पूरा पब्लिक सब खुश है। पब्लिक सब खुश है। ये लड़का अभी कुछ नहीं किया है तब इतना हुआ। अच्छा, जो जनता महिलाएं लोग खासकर बाहर नहीं निकलती हैं, और कुछ लोग जनता लोग जो है जो अपने काम काज में लगे हुए थे, शाम को आएंगे तो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देखेंगे, तो उनको क्या निवेदन करना चाहेंगे उनसे श्रीनिवास जी के लिए? निवेदन की सब इनका जैसे चल रहा है इनका जीता है, अब खूब बढ़िया से यहाँ खुशी मनाए अपना सब यहाँ का मोहल्ला का लोग सब पूरा जो क्षेत्र के एकदम खुशहाली रहे, अपना सब काम कर रहा है, जा रहा है। कोई सर, आप कुछ बताएंगे?
जी, पहला कि मैं सासाराम से आया हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, अब बस इनके काम और इनकी योग्यता को देखते हुए हैं, ये बहुत प्रभावित किए हैं यहाँ के सपोर्ट लोग। करने आए हैं आप। जी, और यहाँ के लोग ऐसा तो नहीं कि श्रीनिवास जी मोटा पैसा दे के एकदम बुलवाए हैं आपको? जी नहीं, मैं जब जनता को गाड़ी दे सकते हैं, एम्बुलेंस दे सकते हैं, तो आपको भी 50,000 1 लाख रुपया दे के बुला लिए होंगे बोलने के लिए। जी नहीं, और स्पीकर जी नहीं, अगर पैसा पहुँचाना तो हम आगे नहीं करते हैं। पक्का? जी नहीं। तो क्यों आया? मैं इसलिए आया कि मैं इनके साथ रहा हूँ, इनका काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को जिताएं और विजय घोषित करें। आपको लगता है कि युवा अगर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है पंचायत का या फिर किसी भी स्तर से, तो वो क्षेत्र जो है मतलब स्वर्ग ऐसा बनेगा? जो भी यहाँ की जनता के लोग उम्मीद है तो एक इनके श्री भैया के नाम से ही मतलब जो भी है उम्मीद है बस। बाकी लोग जो भी और प्रत्याशी हैं, ऐसे जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो लोग मतलब सिर्फ नहीं है, ये इनके अंदर जो योग्यता है, इनके अंदर गंभीरता है, वो चीज़ को सक्षम तक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस 12वें पंचायत में, आपको जैसा कि मालूम है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत ऐसी खबरें 12वें पंचायत का दिखाया, बहुत ऐसे कैंडिडेट का दिखाया, लेकिन फर्स्ट कैंडिडेट मुझे एक ऐसा मिले जिनसे मैं पूछता हूं अंत में कि आप इस पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे। तो अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि हमें वोट करें, हमें वोट देके जिताएं, एक बार मौका दें, लेकिन इनका कहना था कि जो दारू, मुर्गा और शराब बांटता हो उसे वोट न करें, अपना 5 साल न बेचें। बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।